तो भाई लोग आज हम देखेंगे कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद जब कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर टाइम में वापस गया हुआ तो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। क्या सोल स्टोन वापस करने से नताशा वापस आएगी या फिर पावर स्टोन रखने से तुम्हें एक और थैनोस मिलेगा, और क्या हमें कोई रेफरेंस पहले भी मिला था किसी मूवी में दो कैप्टन अमेरिका होने का। अगर मान लो दो कैप्टन अमेरिका रहे भी हो तो उनकी जर्नी कैसे रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग हुआ क्या था, जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर लिए थे तो उसने स्नैप किया था, जिसके बाद अर्थ की 50% पॉपुलेशन गायब हो गई थी। फिर एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने एंटमैन और टोनी स्टार्क की मदद से टाइम मशीन बनाई, जिसको यूज करने के लिए उन्हें पिम पार्टिकल्स की जरूरत भी पड़ी थी। जिसके बाद सारे एवेंजर्स पास्ट में गए इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए। जब सब अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहे थे तो हल्क मिला था एंशिएंट वन से, जिसके पास था टाइम स्टोन, और उसने ही समझाया था कि अगर इस टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन्स गए तो इस टाइमलाइन की एक नई डायरेक्शन शुरू हो जाएगी जो कि बहुत खतरनाक होगी। लेकिन हल्क उसे समझाता है कि अगर हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करके वापस उसी टाइमलाइन में उसी समय में उसी पर्टिकुलर जगह पर वापस रख दें तो ऐसा होगा जैसे वो स्टोन वहां से कभी गए ही नहीं। और वो उसे ये भी बताता है कि ये सब किया धरा डॉक्टर स्ट्रेंज का है, जिसकी वजह से एंशिएंट वन मान भी जाती है अपना इन्फिनिटी स्टोन देने के लिए। अब आयरन मैन की थोड़ी सी गलती होने की वजह से वो स्पेस स्टोन यानी टेसरेक्ट कलेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें जरूरत पड़ती है और भी ज्यादा पिम पार्टिकल्स की। तो कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क टाइम मशीन यूज करके और ज्यादा पास्ट में चले जाते हैं जहां पर टेसरेक्ट हाइड्रा के पास होता है। तो टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स वहां से टेसरेक्ट क्यूब और थोड़े से पिम पार्टिकल्स उठा लेते हैं और आ जाते हैं वापस एंड गेम वाली टाइमलाइन में। इतना सब होने के बाद वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक जगह कलेक्ट करके स्नैप कर देते हैं और सबको वापस ले आते हैं। पर वहां पर थैनोस भी आ जाता है पास्ट वाली टाइमलाइन से, और एवेंजर्स की फाइट थैनोस की आर्मी से होती है। एट लास्ट टोनी स्टार्क स्नैप कर देता है और एवेंजर्स जीत जाते हैं थैनोस को हराकर। जिसके बाद स्टीव रॉजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उन्हीं जगह रखने की जिम्मेदारी ले लेता है। और हाँ, वर्दी होने की वजह से थॉर के हथौड़े म्योनिर को भी वापस उसी टाइमलाइन में ले जाता है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो जाएगा 2012 के न्यूयॉर्क सिटी में, जहां पर एवेंजर्स की फाइट हो रही थी थैनोस की आर्मी से। अब सीधा कैप्टन अमेरिका जाएगा एंशिएंट वन के पास और उसे उसका टाइम स्टोन वापस कर देगा। यहाँ पर उसे ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, बस थोड़ी बहुत मदद करा देगा थैनोस की आर्मी से लड़ने में। जिसके बाद वो जाएगा माइंड स्टोन वापस करने वहां जहां पर एंड गेम के कैप्टन अमेरिका और 2012 के कैप्टन अमेरिका की फाइट हुई थी, और वहां पर माइंड स्टोन रखकर चला जाएगा। जिसके बाद वो जाएगा एसगार्ड। अब देखा जाए तो एवेंजर्स एंड गेम में रॉकेट ने रियलिटी स्टोन लिया था जेन फोस्टर के अंदर से, लेकिन अब कैप्टन अमेरिका के पास वो स्टोन होगा लिक्विड फॉर्म में या फिर होगा स्टोन फॉर्म में, जिस वजह से वो मिलेगा थॉर से और उसको स्टोन के साथ साथ उसका म्योनिर भी वापस कर देगा। अब इसके बाद कैप्टन अमेरिका जाएगा मोरैक प्लेनेट पर, जहां पर वो पावर स्टोन को वापस रख देगा। और जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करने में उसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो दिक्कत आई भी तो वो लोग होंगे जो पावर स्टोन को ढूंढ रहे होंगे, जिनसे कैप्टन अमेरिका आराम से निपट लेगा। अब इसके बाद कैप्टन अमेरिका जाएगा वॉर्मिर प्लेनेट पर, जहां पर उसे मिलेगा रेड स्कल। अब एक बात पर गौर दिया जाए तो रेड स्कल ने एवेंजर्स एंड गेम में कहा था कि अगर सोल स्टोन चाहिए तो किसी की सोल देनी होगी, जिस वजह से नताशा ने खुद की जान दी थी। तो जब कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन वापस करेगा तो क्या नताशा वापस आएगी? देखो, इस टॉपिक पर पहले भी काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, मगर मार्वल ने साफ मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद स्टीव रॉजर्स सोल स्टोन वहां पर रेड स्कल को वापस कर देगा और वहां से निकल जाएगा। जिसके बाद आखिर में वो पहुंचेगा उस टाइम में जहां से टोनी स्टार्क ने टेसरेक्ट लिया था। अब देखा जाए तो उस टाइमलाइन का स्टीव रॉजर्स बर्फ में दफन था, जिस वजह से वो टेसरेक्ट को वापस रख देगा और वहीं पर रुक जाएगा पैगी कार्टर के पास, और उस पर्टिकुलर टाइम से वो कैप्टन अमेरिका की जगह ले लेगा। अब देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका उस टाइमलाइन में अकेला है तब तक ठीक है, लेकिन जब उस टाइमलाइन का मेन कैप्टन अमेरिका बर्फ से निकल कर आएगा तो उन दोनों की जर्नी कैसी रहेगी? अब थ्योरीज के हिसाब से माना जाता है जब बर्फ वाला कैप्टन अमेरिका वापस आएगा तब तक ये वाला कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका होगा, और जहां जहां तुम्हें स्टेनली दिखाता वो एक्चुअली में यही वाला कैप्टन अमेरिका था जो बूढ़ा हो चुका था। ये बस एक थ्योरी बनकर रहेगी, क्योंकि मार्वल ऐसा दिखा देता तो एक प्रॉब्लम और थी कि स्टेनली का कैमियो एक्समैन में भी हुआ था, लेकिन एक्समैन के फैक्टर को अलग रख के देखें तो तब ये वाली थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है। अगर मान लो एवेंजर्स एंड गेम के मिड क्रेडिट सीन में जब कैप्टन अमेरिका बैठा होता है बूढ़ा वाला, उस जगह मार्वल स्टेनली को दिखा देता तो ये क्लियर हो जाता कि जहां जहां हमें स्टेनली दिखाता वो एक्चुअली में ये वाला कैप्टन अमेरिका था जो पास्ट में रह गया था पैगी कार्टर के पास। अब इसके अलावा जब उस टाइमलाइन में पैगी कार्टर की डेथ सेरेमनी होती है तो एक सीन में हमें यंग कैप्टन अमेरिका दिखता है उसी टाइमलाइन से, और ओल्ड कैप्टन अमेरिका भी दिखता है जो एवेंजर्स एंड गेम वाली टाइमलाइन से आया था। ये बस एक फैन थ्योरी थी जो कि मैंने तुम्हें बता दी। मुझे कमेंट में गाली मत देने लग जाना, अगर मन हो तो दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई को। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है आयरन मैन वापस आएगा आयरन हर्ट वेब सीरीज के बाद? अगर नहीं पता तो ये वाली वीडियो देख लो। वैसे मैं ऐसे ही मार्वल थ्योरी से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, अगर तुम्हारा मन हो देखने का तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।